नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। श्रीचैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शवदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अयोध्या धाम की जय। हम बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान का जन्म स्थान अयोध्या में हमें आने का मौका मिला है। भगवान का जो जगह जो आते हैं, जो धाम है, धाम कोई भौतिक जगत का कोई अंश नहीं है। जिस तरह भारत में दिल्ली में चाणक्यपुरी में अमेरिकन जो एम्बेसी है, वहाँ भारत का अधिकार में नहीं है, वो अमेरिका का अधिकार में है। वह भारत का सरकार अंदर में घुस नहीं पाएगा यदि वो लोग परमिशन नहीं देगा। आप मानते हैं बात को? उसको अंदर कोई आदमी रहेगा, भारत सरकार बोलेगा हमको नहीं चाहिए, जब तो अमेरिका सरकार गवर्नमेंट परमिशन नहीं तब तक अंदर में नहीं घुस पाएगा। तो धाम उसी तरह की जगह है, ये भगवान का जगह है। धाम में क्यों आते हैं? धाम में आके एम्बेसी में क्यों जाते हैं? पासपोर्ट वीजा लगाने के लिए। तो ये भगवत धाम में जाने के लिए वीजा लगाना पड़ता है। आकर यहाँ से वीजा मिलते हैं और एम्बेसी से भी मिलते हैं। वहाँ का होटल का नाम क्या है, उसका पैसा का नाम क्या है, गाड़ी चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ते कि नहीं, जितना सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए अमेरिका जाने के लिए सब वहाँ मिलते हैं। भगवत धाम में उस तरह भगवत धाम जाने के लिए जितना सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेना पड़ेगा। अभी कलियुग चल रहा है, बीच में दापर युग चले गया है, उसके पहले त्रेता युग, तब भगवान रामचंद्र आए। तो दापर युग की उम्र से कितना 8,64,000, इधर 5,000 हो गया, 8,70,000 तो हो गया इधर में। उसके भी पहले कब लगभग 9 लाख साल के पहले ये लीला हुआ था इधर में। अभी भी वो जगह अयोध्या जगह है। अब 1,000-2,000 साल के पुराना जगह को अब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अभी कितना लाखों साल पहले का जगह अभी अयोध्या पर है। तो ये यह से के पता चलता है भौतिक जगत का अलग अलग जगह सब नाश होता है, लेकिन धाम विनाश नहीं होता। लेकिन हमें आंखों से हमेशा नहीं दिखाई देता है। जिस तरह दूध के अंदर कितना घी है सब नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो घी बनाते हैं उनको पता चलता है। जो जो विषय में दक्ष है उसको पता है उसके अंदर है क्या। तो जिस तरह एक चप्पल देख के उनका माँ उनका बच्चा को पूरी याद करता, बच्चा ये किया क्या सब याद करते हैं। तो चप्पल देख के
पूरे बच्चा के पूरा सारे लीला याद आते हैं, चप्पल के प्रति नहीं, जो बच्चा के साथ प्रेम के कारण वो आते हैं। तो ये भौतिक आंखों से बच्चा को नहीं दिख रहा है, वह देख के बच्चा को और याद आ रहा है, तो प्रेम से बच्चा को देख रहा है, बच्चा बचपन में किया करते। उसी तरह भगवान को प्रेम चौक में देखना चाहिए, प्रेम का दृष्टि से। ये धाम में जब आया है, हम जब आँख में देखना चाहते हैं तो हम वंचित होगा। यह जो आया है घूमने जा रहा है, हाँ इतना लेक्चर सुनना क्या जरूरत है, चलो वहाँ देख के आते हैं। हम जा सकते, लेकिन आँख में क्या देखेंगे, आँख में नहीं देख सकते। देखना चाहिए साधु शास्त्र का उपदेश के माध्यम। और उपदेश को कैसे देखना चाहिए? ये उपदेश आपको, ये जो शास्त्र और साधु जो बात बोलेगा, एक छोटा पौधा के तरह है, उसको जितना पानी या धूप दोगे उतना विकसित होगा। तो ये धर्म में जो आया है, साधु को शास्त्र से जो सुनेगा, उसको बात में जितना विश्वास करेगा, विश्वास रूप पानी डालेगा। और साधु संगति में सूर्य प्रकाश, साधु का संगति सूर्य प्रकाश और विश्वास रूप पानी श्रवण, वहाँ यदि देंगे तो वो पौधा एक दिन बहुत बड़ा पौधा बनेगा और फूल फल निकलेगा। ये हमारे पास है, हम कितना फूल फल चाहते हैं, जितना विश्वास कर सुनेंगे उतना फायदा है। भगवान रामचंद्र को हनुमान भी देखा और रावण भी देखा, लेकिन रावण ने सीता को देखकर हरण करना चाहा, और रावण और हनुमान ने सीता का नाम सुनकर सेवा करना चाहते। रावण सीता का नाम, उनको उद्धार करना। देखो, सीता को देखा रावण हरण करना चाहते हैं, और हनुमान रामचंद्र प्रेम के कारण उनका जान देने के लिए समुद्र पार हो, बीच में गिर जाएगा वो भी डर नहीं है। उनका पूछ में आग लगा दिया। आपको कोई जगह गया, शरीर में आग लगा दी, आप क्या करोगे? कपड़े में आग लगा दी, क्या करोगे? पहले तो आग बुझाने की कोशिश करेगा। तो बंद हनुमान का पूछ में जब आग लगा दिया, तब उनको क्या करना चाहिए था? छलांग लगाना चाहिए था ना। कहाँ बात? समुद्र में। भाई उनको पता है ना, मैं इस तरह छलांग करके आया, लगा दिया, फिर छलांग करके चला जाएगा उधर में, तो आग तो पीछे रहेगा, जलते जलते जब तक समुद्र में जाएगा तब तक पानी आ जाएगा। इतना बुद्धि नहीं था हनुमान का क्या, लेकिन ये किया नहीं। क्यों? उन्हें तो सोचा मतलब मरना है, मरने को थोड़ा सेवा करके जाते हैं। ये असुर का लौकड़े जितना सारे जगह आग जला के जाते हैं, मरना तो एक दिन है। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश नहीं किया, उन्होंने कोशिश किया राम का सेवा करना, शरीर में आग लगे उसी टाइम भी सेवा करना। क्या कहानी है, क्या सत्य बात है? और वो हनुमान, राम, लक्ष्मण, सीता, जिसको रुजु रामायण पढ़ के हम जीवन में कितना बार रोया है। कौन ने रामायण पढ़ के रामायण का कहानी किसी किसी रोया है, आंख में आंसू आया, हाथ उठे? शर्मिंदा का बात नहीं है। इतना हृदय कठोर है, पानी नहीं आता। रामायण सुन के, रामायण पढ़ के सीता का दुख में पानी नहीं आया आज तक। इतना इतना कठोर है क्या? सिनेमा देख के पानी आता है, और सीता का दुख सुन के पानी नहीं आता आंखों में। क्या है? तो जो लाखों लाखों करोड़ करोड़ व्यक्ति जो लीला सुनकर रोते हैं, आंख में आंसू आते हैं, घर बाड़ी छोड़ देते हैं, वो लीला स्थल, वो व्यक्ति यहाँ थे। ये जगह कौन जगह, कहाँ पे हनुमान के रुके थे, कहाँ पर भरत थे? वो भक्त सब इधर में था, उनका चरण धूल है इधर में। इतना पवित्र है, इतना मूल्यवान वस्तु है। लेकिन वो हम सेवा के मन में भक्ति भाव, हम भक्ति करने के मनोभाव यदि नहीं आएगा तो हमें वंचित होगा। हमें एक बार बुद्धि को पूछने से हम आया क्यों? कुछ लेने के लिए। क्या लेने के लिए?
भक्ति, भक्ति में आगे बढ़, दूसरा कोई काम में तो है नहीं इधर में। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में क्या है, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाना है। और इस श्रद्धावान के सुनकर, ये जो रामायण अयोध्या के बारे सुना है, शास्त्र में सुना है, जो जितना श्रद्धा से सुनेगा, बहुत आदमी आएगा, बहुत आदमी चले जाएगा, जो जितना श्रद्धा से सुनेगा उनका संपद लेके जाएगा यहाँ से। अभी वो हमारी पूर्ति है, हम भक्ति में कितना सीरियस है, कितना श्रद्धा देकर सुन के यहाँ से वो संपद लेके जाना चाहता है। ये हमारे सब व्यक्तिगत और अच्छा हिंदी क्या है, हाँ, व्यक्तिगत क्या है, निजी प्रयास, हाँ, के ऊपर है। ये जो एक हनुमान, एक बानर जाति है, यह से। और आज भागवत में पढ़ रहा था, आज कौन कौन भागवत क्लास सुना है दोपहर में 2:30 बजे वाला? आपको खबर मिला नहीं था? आज हम रामायण का लिया पढ़ा, श्रील भागवत में। हाँ, कोई आदमी नया तो जोड़ा नहीं, मैं आज देखा। हम 2:30 से 3 बजे आज ऑनलाइन में सबका ग्रुप लिंक दिया लग रहा है, तो वहाँ पे ये था श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद रामायण की शिक्षा के ऊपर क्या क्या बताया, क्या क्या शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो वह एक शिक्षा था, प्रभुपाद लिखते हैं, हनुमान और अलग अलग बानर, और बोल रहा है भगवान रामचंद्र का भक्त बनने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। इसका प्रमाण क्या है? भगवान रामचंद्र जब ये दुनिया से चले गया, ये अयोध्या नगरी में मनुष्य, कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधा सबको अयोध्या भगवत धाम में लेके गया। किसी को विचार किया नहीं कौन कितना भक्ति किया है, कौन पौधा फल दिया, कोई फूल दिया नहीं, कौन पशु किस तरह व्यवहार किया, कोई किया नहीं, एक विचार नहीं किया। ये अयोध्यापुर में जो मनुष्य, जो पशु, कीट पतंग, पेड़ पौधा जो है, सबको भगवान उनके धाम में लेके गया। तो भगवान उनका कितना कृपा, उनका किसी को योग्यता देखने, जरूर जो यह जन्म लिया है वो जरूर योग्यता संपन्न है, लेकिन वह योग्यता संपन्न होने के लिए कोई अलग योग्यता जरूरत हुआ ही नहीं था। तो उस तरह जगह में हम आया है जहाज पर आज से कितना 9 लाख साल पहले, उसके भी ज्यादा पहले, वो सारे जीव को भगवान ने यहाँ से भगवत धाम लेके गया। हमें बहुत भाग्य हुआ है, उस तरह जगह आने का हमें मौका मिला है। तो हमें ये प्रसंग में हम थोड़ा पढ़ेंगे, इस तरह भगवान को तो शरणागत कैसे हो सकते। शरणागत 16 में देखो, 16 में चल रहा है, ऑल में जाकर 16, ऑल में चलोगे 16, हाँ, तो 16 में आचार्य का जो चलो, हाँ 16 में, हाँ ठीक है, वो भक्ति में ठीक है, हाँ वो नहीं, हाँ बस, हाँ वो शरण इंट्रोडक्शन। ये जो शरणागति है, हनुमान का क्या शरणागति है। आज में दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर राम का उतना नहीं जितना हनुमान का है। जहां पर राम है वो तो हनुमान है ही, लेकिन राम सरकार हनुमान का अलग मंदिर है बहुत सारे। तो भगवान उनका भक्तों को कितना चाहते हैं, क्यों इतना फेमस हुआ है, क्यों? शरणागति। और शरणागति, किसी को शरणागति है कैसे पता चलते हैं, किसी को शरणागति है कैसे पता चलता है? हाँ,
विनम्रता, सेवा और हाँ हाँ राम जी का आज्ञा पालन करना। शरणागति की कैसे पता चलेगा बहुत शरणागत है, कैसे पता चलते हैं? हाँ 6 लक्षण शरणागति के है, वहां से पता चलता है। ये बात सही है। और जिसको शरणागति इसका कोई पता ही नहीं है, एक शरणागति सुना नहीं कि बाहर से कोई आदमी आकर अरे हो तो बहुत शरणागत है, कैसे पता चलेगा? हाँ ये भक्तिविनोद ठाकुर ने इस शरणागति व्याख्या करते हुए उन्होंने पहले शरणागति किया है, उसका संज्ञा दिया है, और 20 में उनका 6 अंग है शरणागति का, उसके व्याख्या किया है, और लास्ट में कंक्लूजन दिया है कि शरणागत का भक्त लक्षण हमेशा उनका नाम लेते हैं। शरणागत भक्त लक्षण क्या है? हनुमान क्या करते थे? नाम लेते। यह से क्या पता चलता है? राम का बहुत शरणागत है। जो कोई शरणागत है उसके लक्षण क्या है? हाँ हमेशा नाम लेते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो 50 गान आप लोग का सुनने का इतना टाइम नहीं है, आप लोग बहुत बिजी व्यक्ति है, लेकिन हम इंट्रोडक्शन शरणागति किया है, लास्ट वाला गाएंगे नाम क्यों, और 20 में 6 अंगों से 6 से 16 गाएंगे अलग अलग, टोटल 8। सुनने का टाइम मिलेगा? आधा आदमी हरि बोल बोला नहीं बोले अयोध्या घुमाने के लिए लेक्चर देने के लिए हम तो जगह देखने के लिए आया है। फिर फंड नहीं भरेगा। तो ये गान आप लोग गुरुमा जब सेमिनार देते थे नॉर्मली इस तरह करते थे 3-4 दिन में, वो पहला इंट्रोडक्शन और लास्ट वाला, और 20 में 6 अंगों से एक एक करके, क्योंकि एक एक अंगों में कोई अंगों में 7, कोई अंगों 8, कोई अंगों के 5, 4, इस तरह अलग अलग गान है। तो हम कम से कम एक एक सुनेंगे, लेकिन भूमिका और उपसंगा दोनों बहुत जरूरी है। तो ये चीज चैतन्य महाप्रभु ने क्या, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सत शिवधाम सह। चैतन्य महाप्रभु ने जीव को कृष्ण प्रेम देने के लिए आए थे। क्या देने के लिए आए थे? और क्या देखे गया? हरे कृष्ण महामंत्र देखे गया। इसका अर्थ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण प्रेम है कठिन लग रहा है समझना? चैतन्य महाप्रभु क्या देने के लिए आया? कृष्ण प्रेम देने के लिए। बात सही है कि नहीं? जो महाप्रभु के पास गया कृष्ण का भक्त बना कि नहीं बना? हाँ, तो महाप्रभु क्यों आए थे? कृष्ण प्रेम देने के लिए। जाने के पहले क्या देके गया? हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण है कृष्ण प्रेम। क्लियर? तो ये जो हरे कृष्ण मोहम्मद देने के लिए, और अकेला आया था नहीं, कौन कौन आए थे? पार्षद, इतना है, शिवधाम मकान भी लेकर आया था। क्यों आया था? अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दाम। अत्यंत दुर्लभ क्या है? एक कृष्ण प्रेम ब्रह्मा शिव, यह तक लक्ष्मी देवी के भी नहीं था। ब्रह्मा शिव यह तक लक्ष्मी को मिला नहीं था, और वो चीज हमारे तो रास्कल को दिख गया है क्या करुणा है। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। ये दुर्लभ प्रेम दान करने के लिए उन्होंने क्या दिया? आप यदि बोलेंगे हमारे घर में आना, कल हम सबको 10 किलो करके दूध और 10 किलो करके घी देंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पात्र लेकर आना पड़ेगा। नहीं, हमने सोचा पात्र भी देगा आपको, इतना डिमांड नहीं करना चाहिए। आपको देगा तो कोई जगह गया है सबको 50 किलो करके सोना दिया जाएगा,
50 किलो ठीक है, नहीं आप बेशी ज्यादा बोलता है, 200 किलो देगा तो क्या कांधा में लेके आ सकते क्या? तो गाड़ी लेके जाएगा ही नहीं जाएगा। अब खाली हाथ में गया 200 किलो दे दिया ना, हम सोचते आप तक गाड़ी भी दे सकता था। इतना डिमांड नहीं करना चाहिए। आपको जब 200 किलो सोना दे रहा है तो आपको घर से गाड़ी लेके आना चाहिए था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जानते हैं ये लोग इतना गरीब है कि पात्र भी नहीं है उनके पास इसीलिए उन्होंने पात्र भी दिया है। पात्र का नाम है शरणागति। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान शिखाए शरणागति भक्तिर प्राण। भक्त का प्राण क्या है? भक्त का प्राण है। कोई आदमी मेरी बात है वो बहुत शरणागत है, कुत्ते का तरह केवल मिजाज है, केवल और कुछ नहीं है, सब है कुत्ते का तरह मिजाज है, लेकिन बहुत शरणागत है। क्या बात सही है? हो सकते क्या? नहीं हो सकता। तो शरणागति नहीं है और भक्त है, कभी नहीं हो सकते। इसलिए शरणागति या भक्ति क्या? भक्ति क्या? प्राण। शरणागति या भक्ति क्या? प्राण। शरणागति नहीं होगा तो भक्त नहीं। तो वो शरणागति क्या है? दैनो दीनता, आत्मनिवेदन, खुद को गोप्तृत्व वरण, अर्थात कृष्ण हमारे प्रभु मालिक, ये इस रूप में स्वीकार करना। गोप्तृत्व वरण, गुप्ता मालिक रूप में स्वीकार, गोप्तृत्व वरण। चौथे हैं अवश्य रक्षे वे कृष्ण। आप वह लिखा है वह देख सकते हैं, अवश्य। चौथा। पांचवा, पांचवा छह इजी है। भक्ति अनुकूल ग्रहण, भक्ति प्रतिकूल त्याग, ये 6। अभी ये जो सुन के लग रहा है ग्रहण तो करना चाहिए, हाँ कैसे होगा? उसके बाद लिखते हैं शरंग शरणागति होइबे जाहार ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। इसको यदि बोलोगे एक मनुष्य है, कोई मानेगा इसको? कोई यदि बोलोगे चश्मा है, मानेंगे क्या? चश्मा होने क्या होना चाहिए? दो कुछ ग्लास होना चाहिए, कुछ फ्रेम होना चाहिए, अंग देख के पता चलेगा। ये मनुष्य क्यों नहीं कि सर नहीं है तो हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो इसी तरह अंगों से पता चलते हैं। तो शरणागति का 6 अंग है। दैनो, आत्मनिवेदन, गोप्तृत्व वरण, अवश्य रखे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल ग्रहण, भक्ति प्रतिकूल त्याग। शरंग शरणागति होइबे जाहार ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। कृष्ण उनको ही प्रार्थना सुनेगा जिसका अंदर ये 6 शरणागति है। अभी कौन कौन चाहते हैं शरणागति? ये 6। हरि बोल। बहुत आदमी नहीं चाहता कि उनका बस पहले से है कि अभी खाने के बाद सो गया सब कौन कौन चाहते हैं शरणागति? हाथ उठे देखते हैं। अरे बाप, हाँ कम से कम अटेंशन देना, जब हम सुन रहा है 2 हाथ उठे पता चलता सुन रहा है अभी जो लेना चाहता क्या करना चाहिए? यदि लेना चाहिए क्या करना चाहिए? मैं फिर वही उदाहरण दूंगा। हाँ, सरकार ने घोषणा दी आपको 200 किलो, ठीक है वो तो आप विशेष कर 200 किलो सोना हो ही नहीं सकते, ठीक है 200 किलो घी देगा आपको, तो आप क्या करोगे? तो क्या करोगे? गाड़ी लेके जाओगे। इतना गाड़ी गरीब है, गाड़ी ही नहीं है, तो क्या करोगे? हाँ क्या करोगे? जिसको पास है उनको पास बुला के लो ना, भाई थोड़ा गाड़ी 1 घंटा के लिए दो, टोटो भाड़ा करो, कुछ तो साथ में लेके आना पड़ेगा। तो क्या आप 200 किलो से लेके आ रहा है, आपको देगा पर लेके आना पड़ेगा। आप जब गया है कि 200 किलो आपको घी लाना है, आप लेने के लिए क्यों गया? क्योंकि लेके आना है। जब लेके आएंगे तो आपको पहले से प्लान होना चाहिए, नहीं कैसे लेके आएंगे? कोई बहम यदि आपके पास है नहीं तो क्या करोगे? जिसको पास है उनको पास लेके आना पड़ेगा। क्या दूसरा तरीका है? नहीं बोलेगा भाई हमारे घर में आके देके जाओ,
इतना डिमांड नहीं करना चाहिए। तो जिसके पास है उनके पास प्रार्थना का, भाई आपको तो बहुत सारे गैरेज में बहुत सारे गाड़ी पड़ा है, हमको 2 घंटा के लिए दीजिए। तो शरणागति जिसके पास है वो कौन है? रूप सनातन शरण गोस्वामी, रूपो सनातन पति। हाँ, उसके पास, जिसके पास उनका जाना है। लेकिन जाने से देगा क्या? जाने से देगा क्या? हाँ, जाने से देगा कि पहले से आपके साथ बड़े खराब संपर्क था, वो देगा? आपको पता है क्या करना है। जो कुछ करने से वो देगा, हमें को इस तरह उससे काम करना पड़ेगा। तो नित्य विनम्रता के साथ रूपो सनातन पदे दंते तीर्ण करी, दंते तीर्ण करी अर्थात घास पकड़ करके, अर्थात बहुत विनम्र होकर, पशु के तरह नीचू होकर। रूपो सनातन पदे दंते तीर्ण करी भगवती विनोद परे ध्रुव पदे दे। भक्ति विनोद ठाकुर जाके उनका 2 पावर पकड़ लेते हैं, और पकड़ ले क्या बोलते हैं? कादिया कादिया बोले आमी तो अधम, शिखाइए शरणागति करो उत्तम। वह जाके क्या बोलना पड़ेगा? हे प्रभु, मैं बहुत अधम हूं, मुझको शरणागति सिखाकर मुझको उत्तम बना दीजिए। ये तो समझ गया। अभी पहले का नाम दीनता का बस सुनेंगे। ये ज़्यादा व्याख्या करने का नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इसको, लेकिन आपको याद करना क्या हुआ था, हम कितना पापी है। हाँ, ये दूसरा का पूछने की जरूरत नहीं है, खुद का पीछे एक बार सोच के देखना तो बात पता चलेगा। हाँ, बांग्ला में कहावत है, हाँ, मोने जाने पाप माए जाने बाप। मेरा माँ जानते हैं मेरा पिता कौन है, और मेरा मोन जानते हैं मैं क्या पाप किया हूँ। तो ये दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें भूल जाते हैं। इसीलिए आचार्य जी लोग हमको अंगुल देकर देखा रहे, देखो तुम्हारी स्थिति क्या अभी कहाँ पर है। ज्योतिषी के पास, एस्ट्रोलॉजर को जाना जरूरत नहीं है, शास्त्र में सब लिखा है। दीनता के साथ भगवान का किस तरह प्रार्थना करना चाहिए? भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया पे नाना विध था। हे भगवान, हम इधर में क्यों आया? क्यों आया? क्यों आया? हाँ, आप जो इस तरह आदमी है, कोई व्यक्ति यहाँ पर नरेंद्र मोदी का फ्रेंड होगा तो यहाँ के इस तरह बैठेगा? हाँ, कौन नहीं बोला? हाँ, क्यों? बड़े आदमी है वो, नरेंद्र मोदी के फ्रेंड से बोलकर इस तरह नहीं बैठोगे। अब कलेक्टर कमीशन आपको जाए एयरपोर्ट से लाने के लिए, लेकिन इस तरह क्यों बैठा है? वो बात भूल गया, नरेंद्र मोदी हमारे फ्रेंड है। यदि वो बात याद होता था यहाँ नहीं बैठते थे। पहले उसको कलेक्टर का बोला, जानते हैं मैं नरेंद्र मोदी का बंधु हूँ। तो आज यहाँ धर में बैठे क्यों? हम भूल ही गया बात का। उसी तरह हम भगवान के संतान है, भूल गए, इसीलिए धर्म आया है। यदि वो जानते थे भगवान का संतान है, यहाँ नहीं रहते थे, और यहाँ का नानाविध व्यथा, बहुत कष्ट होगा। और उसको बाद थोड़ा होश आया। हाँ, जब इस तरह बहुत समस्या होते हैं, इस तरह इतना कष्ट क्यों, इस तो अब धीरे 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 पता है, हम तो यहाँ गेस्ट हाउस रूम नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रहा है, ये आदमी 5 ताला में बैठे हैं, उनका घर के सामने में सिक्योरिटी गार्ड है, इसके इतना मजा है, हमारे क्यों नहीं? नहीं, ये कलेक्टर है, प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री कौन होते हैं? अरे प्रधान सारे देश का राजा है, उनका नरेंद्र मोदी, वो तो मेरा फ्रेंड, एक साथ स्कूल भरा था। तब याद आ जाएगा, हाँ अच्छा उनके साथ टेलीफोन नंबर है क्या, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। तो जब इससे विपद आते हैं तब पता चलते हैं। तो इसीलिए जब विपद आते हैं वो आशीर्वाद है। जब सुख होते हैं ना, आदमी भूल जाते हैं भगवान। जब विपद आते हैं, ये सुंदर वर्णना भागवत में 10वें स्कंद में है, और प्रभुपाद भी बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं
दामबंधन लीला में नौल कुबेर और मणिग्रीव जब पेड़ बन गया था, क्यों पेड़ बन गया? अमीर आदमी के लाड़का के कारण। तो प्रभुपाद लिखते हैं, भागवत में लिखते हैं, गरीब होने के लिए क्या क्या फायदा है, बहुत फायदा है, बहुत गरीब होने का क्या फायदा पूरा लिख दिया है। जो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हो आप, कृष्ण बुक में भी है, भागवत में भी है। तो जब विपद होता है तब भगवान किया देता है। तब भगवान के चरण में कब जाते हैं, प्रार्थना कब आते हैं? हम तो रोज भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना आता है उसी तरह। हाँ, अभी देखना, हाँ, आपका फ्रेंड कोई रोज जाता है, घूम के आते चले, डॉक्टर ने बोल दिया कैंसर है, 2 महीने जिंदा रहोगे, उसी टाइम जाके कितना टाइम खड़ा करेगा भगवान के पास? तो जब विपद आ गया तब लगा हाँ कुछ बोलना चाहिए, भगवान प्रार्थना करना चाहिए। तो तुम्हार चरणे आशिया नाथ बोली वो दुखेर कथा। ये समझने के बाद हे भगवान आपका चरण में आया, मैं मेरा दुख का कहानी बताना चाहता हूं। क्या दुख का कहानी है? जननी जठोरे छिलाम जखन विषम बंधन पाशे। मैं जब मेरा माँ का घर में था, कितना बंधन, बहुत कष्ट। एक बार प्रभु देखा दिए मोरे बंचिले दश। उसी टाइम मेरा इतना कष्ट होता था, खाली वो दुख में हे भगवान उसको रखो, हे भगवान उसको कर। लेकिन मेरा स्थिति देखकर आप मुझको एक बार दर्शन दिया था। हाँ, दर्शन दिया था और तुम्हें पता चला हाँ भगवान, हाँ मैं आपको भूल के इधर मातृगृह में आ गया, अभी मैं जब जन्म लूंगा आपका सेवा सुर का दूसरा कुछ नहीं करूंगा। एक हम स्टोरी सुना था, एक व्यक्ति बहुत पाप कर्म किया, तो उन्होंने नरक में जमराज के पास गया, बोले तुम्हारे जो पाप कर्म है बहुत हजार नरक भोगना पड़ेगा, और तुम्हारे एक ही पुण्य कर्म है, एक दिन भगवान कृष्ण को एक गुलाब फूल दिया था, तो तुम्हारे कुछ दिन स्वर्ग सुख होगा और कुछ और पूरा जीवन तुमको नरक में होना। तो कौन सा पहले लेना चाहते हो? तो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाके स्वर्ग के अंदर गया नहीं, बाद में गुलाब का बागीचा है वो सुबह काटने लगा, सारे फूल तोड़ के भगवान के चरण में देना चालू कर दी। एक फूल दिन इतना हुआ है तो इतना फूल पड़ा है, क्यों नहीं भगवान के चरण देते हैं? यह है बुद्धि। तो जब भूलकर यह दोनों आ गया है, अभी और गलती नहीं करेंगे। उसी टाइम क्या प्रतिज्ञा किया? उसी टाइम प्रतिज्ञा किया, तखन भाविनु जन्म लैया करीब भजन तब। उसी टाइम में हाथ जोड़ करके आपको चरण में प्रतिज्ञा किया था, हे भगवान जन्म होने के बाद मैं आपको पूजा छोड़कर कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जन्म होइलो परी माया जाले ना होइलो ज्ञान लाभ। लेकिन जन्म से माया के जाल में गिर गया और वो बात बिल्कुल भूल गया। सुखदेव गोस्वामी भी इस तरह जन्म नहीं लेना चाहते थे, बस जन्म होने से भूल जाऊंगा। कैसे भूल जाते हैं? माया जाल में गिर गया है, कैसे भूल गया? फिर बोला है अरे भगवान तुमको देखा दिया, फिर कैसे भूला? माया के जाल में उनमें से और कुछ अच्छा लग रहा है, इसलिए उसको भूल गया। क्या भूल गया? आदरेर छेले स्वजनेर कोले हासिया काटानु काल, जनक जननी स्नेहते भूलिया संसार लागिल भाल। और जन्म होने से मेरा माँ पिता माता रिश्तेदार गोद में लेके घूम रहा था। वाह क्या मजा है। हाँ, आदरेर छेले, इतना प्यारा बच्चा था, स्वजनेर कोले, रिश्तेदार का गोद में, कोला था गोद में, हासिया काटानु काल, हंसते हंसते पूरा। आदरेर छेले स्वजनेर कोले हासिया काटानु काल, जनक जननी स्नेहते भूलिया, पिता माता का स्नेह में स्नेहते बोल संसार लागिल भाल। वाह ये तो अच्छा है, क्या है, कहाँ जाएंगे ऐसे और करे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्रमे दिनो दिनो बालक हइया खेलिनु बालक सह, आर किछु दिने ज्ञान उपजिल पाठ पढ़ी अहरह। ये पिता माता के मजा में
और उसके बाद क्या किया, बचपा होने से हाँ खेलिनु वालों को सहो, अलग अलग दोस्तों के साथ खेल कूद किया। और थोड़ा बड़ होने से पाठ पढ़ी अहोरह, दिन रात पढ़ाई करना चालू किया। और पढ़ने के बाद क्या हो गया, पढ़ने के बाद क्या हो गया, डिग्री हो गया, बहुत बड़ा डिग्री। विद्यार বিলাসে ভ্রমি দেশে দেশে জ্ঞান ধন উপার্জন করি স্বজন পালন করি এক মনে भूलिनी तुम्हारे हरि। विद्या गौरव क्या हो गया, भ्रमी देशे देशे, विद्या गौरव अलग अलग जगह घूमते हैं। इसका तो क्या है, मेरा 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 पिताजी हमेशा बोलते थे, तो उनका मामी ने उनका आदेश किया था तुम्हारे बच्चा को हर को पढ़ाई मत कराओ, जब पढ़ाई करोगे घर में कोई नहीं रहे, कम से एक को किसान बनाना चाहिए तो घर में रहेगा। लेकिन उनका हालत वही हो गया, सबको पढ़ाई करे घर में कोई नहीं। तो याद कर, विद्यार विलास से भ्रमी देशे देशे, विद्या का विलास में अलग अलग किसके लिए, धन उपार्जन करी। और धन से क्या किया, इस्कन मंदिर डाली ना, स्वजन पालन करी एक मने भूलिनु तुम्हारे हरि। इस तरह रिश्तेदार को साथ बहुत मजा के भगवान को भूल दिया। इस तरह करते करते क्या हो गया, बुरा पा गया। वार्धक्य एखन भक्ति विनोद कादिया कातर अति ना भजिया तोरे दिन बिथा गेल एखन कि हबे गति। भक्तिनाथ ठाकुर एक बद्धजीव के तरह हमको सिखाने के लिए बोल रहा है, वार्धक्य एखन भक्ति विनोद कादिया कातर अति। अब इस तरह करते करते मेरा बुरा पा गया है, रोना सुर का कोई काम ही नहीं है। कादिया कातर होती ना भोजिया तोरे दिन वृथा गल। हे भगवान, आपको भजन नहीं करने के कारण मेरा दिन व्यर्थ हो गया, एखन की हबे गति, अभी मेरा क्या गति होगा। हमें जानते हैं बार बार इस तरह। एक बार श्रीमद जयप्रकाश में गुरु महाराज को महापुर प्रश्न किया था, गुरु महाराज हम जब मंदिर में जाते हैं किस तरह प्रार्थना करना चाहिए। महाराज ने कहा आचार्य लोग जिस तरह प्रार्थना करते हैं उस तरह करना है। अतः इस तरह जो गान लेके गया, ये हमारे लिए केवल लिखा नहीं है, इस तरह उन्होंने प्रार्थना करते थे भगवान के पास। तो ये गान केवल गाने के लिए नहीं है, इस तरह भगवान से प्रार्थना करना है सिखाने के लिए। तो हम अभी आज गाएंगे नहीं, गाने से टाइम ज़्यादा जाएगा। अभी ये दिनों तक के ऊपर और से गाना है, वो सुनेंगे क्या, दूसरा टॉपिक जाएंगे, कौन सा, हाँ दिनों तक सुनेंगे कि आत्मनिवेदन सुनेंगे अभी। हाँ एक गरीब आदमी किसी को हर आदमी खरीदा, हाँ खाना दो तो बोला चावल के चापाटी है दोनों। तो अभी हम दोनों सुनने की इच्छा करते हैं, लेकिन टाइम कहाँ है। क्या लग रहा है मेरे समझ में नहीं, कौन सा करना चाहिए, दीनता को और दूसरा गान की आत्मनिवेदन सुनना चाहिए। तो आपको ऊपर सर देता है, कोई के दीनता ह्यूमिलिटी के ऊपर दूसरा गान कौन सुनना चाहते, हाथ उठे, ओके। और कौन सुनते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आत्मनिवेदन के ऊपर सुनना चाहते हैं। और कोई भी सुनने नहीं चाहता है, अभी बंद करो। तो मैं समझ में नहीं, ठीक है। तो आत्मनिवेदन देखते हैं। प्राणेश्वर अतः भगवान की प्रार्थना करता है, कहूँ की शर्मों की बात, हे भगवान इस क्या शर्मिंदा बात आपको कहूँगा। ओइछन पाप नहीं जो हम ना कहूँ सहस्र सहस्र बेरी ना। ये शुद्ध बांग्ला नहीं है, बहुत पुराना बांग्ला है। हाँ ये भाषा नहीं सीखेगा चलेगा, कुछ कुछ बहुत पुराना बांग्ला है। हे भगवान वही क्षण पाप नहीं, इस तरह कुछ पाप नहीं है दुनिया में जो हम नहीं कर लूँ।
मोह किया नहीं, इस तरह कोई दुनिया में पाप नहीं है। और एक बार दो बार नहीं है, सहस्त्र सहस्त्र बेरीनाथ, हजारों हजारों बार। हे भगवान, मैं इतना पापी हूं, दुनिया में इस तरह कोई पाप नहीं जो मैं किया नहीं, और एक बार नहीं, हजारों हजारों बार। लेकिन बात है, क्या भक्ति में ठाकुर इस तरह पाप किया कभी? कब किया उन्होंने? तो ये वास्तव में भक्त लोग इस तरह, महान आचार्यों ने किस तरह भगवान से प्रार्थना करना चाहिए उस तरह हमको सिखाते हैं। और दीनता के कारण बोल भी सकते भाई भौतिक जगत में क्यों, क्योंकि हो सकते पिछले जन्म में और कोई नहीं जन्मे, तो इसलिए मनुष्य तो में क्यों आया, जरूर ये जन्म में अगले जन्म कुछ किया है। इसी तरह प्रार्थना कर, सही कर्म फल भवकूपे पेशई दुख देव आप काही। ये बांग्ला नहीं सीखेगा चलेगा, क्योंकि ये बंगाली को समझना मुश्किल है। वो जो कर्म किया है, पाप कर्म किया है, उसको फल मुझको भवकूप भौतिक संज्ञा में गिराकर दुख दे रहा है। तखन का परिणाम कछु ना विचारिलू आप पाछू तराईते चाहिए। लेकिन उसी टाइम जो पाप कर्म किया है, उसी टाइम सोचा नहीं था ये पाप कर्म का कितना कष्ट होगा। लेकिन वो तो हो गया, हो गया। अभी आप मुझको यहाँ से उद्धार कीजिए। देखो बिचारी तुहु दंड देव भी हम भोगो करबू संसार। हे भगवान, मेरा पाप कर्म देखकर आपको विचार करके मुझको शास्ति दीजिए, कोई समस्या नहीं है, मैं हर सजा लेने के तैयार हूं। करो तो गतागति भक्त जन संगे मोती रहू चरणे तोहार। आप मुझको जो कुछ मेरा पाप कर्म के लिए इस तरह नहीं, मैं इसके पाप कर्म माफ कर दीजिए, वो नहीं बोलूँगा, क्योंकि होने वाला ही नहीं है। जो पाप कर्म किया उसीलिए जो मेरा जन्म होने का था आप दीजिए, मेरा कोई समस्या नहीं। लेकिन एक ही प्रार्थना है, जो जीव कुल में होगा, पशु पक्षी से शुरू करके जो कुल में जन्म होगा, लेकिन आपको भक्त का संग मिल सके, इतना केवल मेरा प्रार्थना है। आपनो चतुरनन तुआ पदे, आपनो चतुरापन तुआ पदे सपलू हृदय गर्व दूरे गल। आपनो चतुरापन, चतुरापन था चालाकी। चालाकी शब्द बोलते हैं हिंदी में, क्या होता है? हाँ, क्या बोलते हैं? चालाकी बोलते हैं ना। तो ये चालाकी क्या है? जो आदमी पाप कर्म कर रहा है, धोखा दे रहा है, खूब बुद्धिमान समझता है, हाँ हमें कितना धोखा देकर है। हाँ, सार्वभौम बाबू अच्छा बोलते हैं। एक आदमी ट्रेन बैठा है, तो उन्होंने एक आदमी तुरंत ट्रेन में हुसिल बज गया, उन्होंने तुरंत ऊपर जाके एक अखबार लेके, हाँ, पैसा देके अखबार लेकर आया। तो आदमी बैठा है, भाई आप इतना टाइम 15 मिनट ट्रेन खड़ा है, आप उसी टाइम ने कहा ये आप इस जा रहा है। बोले मेरा पास अचल, अचल बोलते हैं जो रुपया नष्ट हो गया है। अचल को क्या बोलते हैं? जो चलते नहीं बाजार में, अचल बोलते हैं। हाँ, जाली नोट, मान लो जाली नोट, ठीक है। मान लीजिए पहले वो नोट था, अभी नहीं चलते हैं, उसको जाली नोट बोलेगा क्या? अच्छा, बोले मेरा पास जो है कि जाली नोट था, इसीलिए तुरंत फेंक दे लेकर आया। तो उन्हें क्या कितना बुद्धिमान है। और दुकानदार बोले इतना ठगा दिया, दुकानदार हंस रहा है, बोले 7 दिन पहले का अखबार दिया आपको। तो ये सोचता है बुद्धिमान हूँ, पूरा ये मैं बुद्धिमान हूँ। ये दुनिया को सब खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। तो पाप कर्म करने से किया है उसको बुद्धि, देखो हम इतना बुद्धि किया। तो भगवान, हे भगवान,
ये चतुर्वना में आपको चरण शब्द ये इस तरह, और हाँ हाँ चतुरापन ये नहीं करके मैं सब कुछ आपको पद में समर्पण कर दिया। और हृदय गौरव गेलो दूरे, हृदय में जो गर्व था, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, दूसरा को धोखा दे सकते, सारे गर्व चूर्ण हो गया। दिनो दयालुमय तुआ पदे सपलू, हाँ हृदय गर्व गेरो दूले। जब मैं अच्छा ये तो है, दिनो दयामय तुआ कृपा निरमल भक्ति विनोद आशा भेलो। हे भगवान आप दीन दयामय हैं, आपका कृपा बहुत निर्मल है, और भक्ति विनोद ठाकुर के एकमात्र आश है आपका चरण। भगवान के आत्मसमर्पण किस तरह करना चाहिए? मानस मन, देहो शरीर, गेहो गेहतात गेहतात गृह, गृह अर्थात संपद, ये गृह अर्थात सारे गृह आदि सारे संपद, जो कुछ मोर यह इसका स्वर के और जो कुछ है सब। और बोले तुआ पदे नंद किशोर, हे नंद किशोर आपका चरण में समर्पण करते। संपदे विपदे, संपद अर्थात सुख के समय, विपदे संपदे विपदे जीवने मरणे, जीवने मरण अर्थात जब जिंदा रहता है, जब मृत्यु, कोई भी स्थिति में, सुख में दुख में मृत्यु में जीवित रहते में। हाँ दाय मम गेला, दाय शब्द अर्थ क्या है? दाय अर्थ जिम्मेदारी। हमारा कोई दाय नहीं है। जिस तरह हमारे एक जिम्मेदारी क्या है? खाना, खाना नहीं खाता मर जाएगा तो ये दाय, दाय मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरा और कोई दाय नहीं है। जिस तरह हमारा दाय क्या है? पैसा कमाना है, पैसा नहीं कमाएगा क्या खाएंगे? दाय, दाय दायित्व शब्द तो हिंदी में नहीं आता है। दाय दायित्व, दायित्व आता है, दाय नहीं आता है, दाय नहीं आता है, ठीक है। दाय दायित्व अर्थात रिस्पॉन्सिबल, दाय दायित्व दोनों एक संग बांग्ला में आते हैं। तो मेरा और कोई जिम्मेदारी नहीं है। कब कब? जब एक लड़की के जब शादी होता है, पहले नौकरी करता था, नौकरी छोड़ के आगे शादी किया, अभी क्या बोलेंगे वो? मेरा और कोई जिम्मेदारी नहीं पैसा कमाना, तुमको शादी कर लिया तुम्हारा दिखना अभी उसका तो एक लड़की जब किसी लड़के शादी करते हैं, नौकरी छोड़ के आ जाते हैं, वो क्यों? अभी मेरा कोई पैसा कमाना जिम्मेदारी नहीं है, मेरा स्वामी देखेगा। इस तरह भगवान के बाद जब समर्पण कर लेते हैं, दाय मम गेला तुआ उपद बढ़, हे भगवान जब आपका चरण कमल शरण लिया है तब मेरा जिम्मेदारी नहीं। क्या जिम्मेदारी? कौन सा जिम्मेदारी? जिस तरह हमारे पिता माता को देखना, परिवार को देखना, गुरुजन को देखना, संसार देखना, देश को सेवा करना, बहुत जिम्मेदारी था। जन्म होने से बहुत जगह जिम्मेदारी बन जाता है। सूरज के पास, चंद्रमा के पास, अग्नि के पास, पवन देव के पास, साइंटिस्ट के पास, मोबाइल बनाने वाला के पास, सब पास जिम्मेदारी है कि हम बहुत कुछ भोग किया है। लेकिन जब भगवान में चरण में शरणागत हो गया, और क्योंकि हमें जितना देने वाला है, अभी जब भगवान का नौकरी करेगा तो भगवान उसका संपत्ति नहीं बताएगा। भागवत में एक श्लोक है, कौन सा श्लोक? कौन बोल रहा है? देवर्षि भूतात्म। गीता में श्लोक कोट है, देखा? गीता में कोट है, दो जगह में है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, दोनों जगह में प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, देवर्षि भूतात्म निर्णम। देवता, ऋषि, जीव जंतु, मनुष्य, सब ऋषि, सबको पास हमारी जिम्मेदारी कुछ ना कुछ है। जो व्यक्ति बिल्डिंग बनाया था, नहीं हम पता था, जो फैन बनाया, इलेक्ट्रिसिटी बनाया था, माइक्रोफोन बनाया, हर व्यक्ति के पास। लेकिन भगवान का चरण में शरण लेने से सारे जिम्मेदारी जाते हैं। दाय ममो गेला, मेरा जिम्मेदारी, तुआ आपका वो चरण को शरण लेने से। अभी और उसके साथ सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्या है? सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्या है? कौन बता सकते हैं? तो सबसे बड़ा, उसके से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। सबसे बड़ा जिम्मेदारी शरीर को पालन करना है।
खाना पीना खाना। हाँ। शरीर को चलाने के लिए कुछ जिम्मेदारी है, खाना पड़ेगा, रेस्ट लेना पड़ेगा। ये भी जिम्मेदारी मेरा नहीं है, अब ये भगवान का है। पहले आपका गाड़ी था, आपको पेट्रोल भरना था, गैरेज में लेना था, लेकिन जब सरकार को दे दिया, हाँ, जिस तरह गौरंग बाबू अच्छा बोलते थे, हाँ, एक व्यक्ति ने हमारे मंदिर आया एक गाड़ी लेकर, बोले ये गाड़ी आप मंदिर में रखना है। बोले क्यों? बोले हमारे घर में ज़्यादा आदमी नहीं है, आपका बहुत सारा आदमी। बोले क्यों? बोले धक्का देने के लिए घर में आदमी नहीं है हमारे। मंदिर में बहुत आदमी धक्का नहीं। तो जब दे दिया, उन्हें पेट्रोल भरने का जिम्मेदारी चला गया है। जब मंदिर में दिया, आशा नहीं कर सकते पेट्रोल भी भराओ। तो जब भगवान के चरण में दे दिया तो हमारे दाए मम गेला तो उपद वरण, इसीलिए मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा। मुझको मारना चाहते हैं कि रखना चाहते हैं, आपको जो इच्छा है। नित्य दासो प्रति तू अधिकारा, मैं आपका नित्य दास हूँ, आपका अधिकार है। कोई आपका पशु को यदि खाना नहीं देगा, पशु झगड़ा कर सकता, हमको खाना दिया नहीं आज, नहीं। दास कभी इस तरह डिमांड नहीं कर सकते। जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तोर भको तो गृह जोनी जन्म हो मोर। आपको यदि लगेगा नहीं तुम इतना पुण्य किया नहीं है, तुमको फिर आगे आना पड़ेगा, ठीक है जी हुजूर, लेकिन एक अनुरोध है, भक्तों का घर में जन्म होना चाहिए। नहीं नहीं, भक्तों घर में तुम किया, मनुष्य बनने के लिए कोई काम किया? नहीं नहीं, मनुष्य नहीं बनना चाहता हूँ, भक्त को घर में कीटो जन्म हो जथा तु आदास। यदि कीड़ा मकोड़ी बनेगा कोई समस्या, वो भी होकर रहूँगा, लेकिन भक्तों का दास। लेकिन बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं आस। इस तरह मैं दुनिया का ब्रह्मा नहीं बनना चाहता हूँ, जो ब्रह्मा आपका भक्ति नहीं करते। बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं आस। और भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जो भक्त, भुक्ति अर्थात भोग करने का वासना, इच्छा। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन, ये जगत को भोग करने कौन करना चाहते हैं? कर्मी। मुक्ति ज्ञानी। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जो भक्त, जिसका भोग करने का इच्छा नहीं, मुक्ति लाभ करने की इच्छा नहीं, उसी तरह भक्त का संग करना। लभोइते ताको संग अनुरक्त, मैं इस तरह भक्त का संग करना चाहता हूँ। जनको जननी दोहित तन, जनको जननी दोहित तनय प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमा। क्या क्या पता है? भगवान हमारे कौन? हाँ, जनक। भगवान हमारे जननी। भगवान हमारे द्वैत। द्वैत अर्थात पति, प्रेमिक। तनय पुत्र, प्रभु, गुरु, पति, तुहु सर्वमय। भगवान हमारे सब, ये दुनिया सब कुछ है भगवान। जनक जननी द्वैत तनय प्रभु गुरु पति तुहु सर्वमय। भक्ति विनोद कहे सुनो कान, राधा नाथ तू हमारा प्राण। भक्ति विनोद ठाकुर बोले, हे कान्हा, हे कृष्ण, हे राधानाथ, आप हमारे हमारे प्राण हैं। यह है आत्मनिवेदन। इस तरह ये आत्मनिवेदन में 8 गान है। गुरु महाराज ये 2 गान गाते थे, तो अब हम ये छोड़ देते हैं, हम तीसरा स्टेप में चले जाते हैं। अभी मैं एक प्रश्न पूछूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर रोते रोते भगवान के चरण शरण लिया, क्या करेंगे? भगवान हमको पालन कीजिए, तो क्या चाहेंगे? हम, हे भगवान आपका चरण में आके पालन कीजिए। क्या अयोध्या में कोई 1 बीघा जमीन दीजिए, माल्टी बनाऊंगा? क्या पालन चाहते हैं? बैंक में 1 करोड़ रुपये दीजिए, ना कि ज़्यादा ज्ञान दीजिए, बहुत बड़ा डिग्री मिल जाएगा, 12 को 20 में नौकरी दीजिए। किस तरह पालन चाहते हैं? हाँ, सेवा, भौतिक जगत मुक्ति, हाँ,
दास के दास भक्ति पालन करो रहते हैं, हमको पालन पोषण करना। अर्थात कोई लड़की शादी किया है, क्या पालन करना है? मकान दो, कपड़ा दो, खाना दो। तो भगवान हमको पालन करो, तो हम क्या चाहते हैं? क्या से क्या लेना चाहते हैं? क्या पालन करो? आंसर है नहीं, हो नहीं। अभी तो भक्ति ठाकुर जो बोलना चाहता है लास्ट में है 2 लाइन, मैं इसीलिए नीचे रखा, उसने ने बोला है क्या पालन करना चाहते हैं? देखो फिर नीचे 2 लाइन, क्षमी अपराध नामे रुचि दिया पालन करो रहता है। मेरा अपराध क्षमा करके नाम में रुचि देना, इस तरह पालन। हे भगवान, आप आपको चरण शरणागत हूँ, आप मुझको कृपा की दे के आपको नाम लेने मेरा रुचि आए, इससे पालन है ये। हम हाँ भगवान का पालक रूप में स्वीकार करना है। हाँ भगवान अब मेरा पालक है, कल खाना तो दिया नहीं मुझको, आज तो सबका पालक है। वो व्यक्ति का 10 तला बिल्डिंग है, कोई काम ही नहीं करते हैं, हम इतना दिन खाते हैं कि मकान ही नहीं, क्या पालन किया हमारा? हाँ, किससे पालन चाहते हैं? देखिए भगवान हमको नाम करने का रुचि देते हैं। कितना अद्भुत अद्भुत गान है। तो ये आपको 7:30 बज गया है, 5:30 टाइम हो गया है, तो केवल 3 अंग हो गया है। तो चौथा अंग है लास्ट जो नाम, वो तो बचा है। तो हम इसको गान गा के थोड़ा ख़त्म कर लेते हैं कि 5 बजे आप दर्शन में जाएंगे, 5:30 बजे। कितना हाथ ताली आ रहा है, बंद हो गया। ठीक है, इसको गाते जाए। करतल की जानी की बोले তোমারো ধামেতে হইনু শরণাগত। তুমি দয়াময় পতিত পাবন, পতিত তারণে রত। ভরসায় আমার এই মাত্র না, তুমি তো করুণাময়। তব দয়া পাত্র নাহি মোর সম, অবশ্য ঘুচাবে ভয়। আমারে তারিতে কাহারো শকতি, অবনি ভিতরে নাই। দয়ালো ঠাকুর ঘোষণা তোমার, অধম
পামরে ত্রাহি। সকল ছাড়িয়া আসিয়াছি আমি তোমারো চরণে না। আমি নিত্য দাস তুমি পালয়িতা, তুমি গোপ্তা জগন্নাথ। তোমারো সকল আমি মাত্র দাস, আমারে তারিবে তুমি। তোমারো চরণ করিনু বরণ, আমারো নহি তো আমি। অকতি বিন কাদিয়া শরণ, লইছে তোমারো পায়। সমিয়া পরাধ নামে রুচি দিয়া, পালন করহে তাই। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर विरचित शरणागति की अयोध्या धाम की स्वामी गौर भक्तवृंद की गौर प्रेमानंदी।